Hello बच्चों, so let's read this question. The question is two small balls having equal positive charges, capital Q coulomb, on each are separated by two insulating strings of equal length, capital L meters, from a hook fixed in a stand. The whole setup is taken in a satellite into space when there is no gravity instead of weightlessness. The angle between the strings is dash and the tension in the strings is dash Newton. देखो सिचुएशन क्या है कि हमारे पास दो स्मॉल बॉल्स हैं, ठीक है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों को हम लोगों ने स्ट्रिंग से टाइट कर रखा है, ठीक है, स्ट्रिंग से लटका रखा है एक तरीके से, और इसको हम लोग पूरे सेटअप को स्ट्रिंग की लेंथ एल दे रखी, पूरे सेटअप को हम लोग स्पेस में ले गए, ग्रेविटी फ्री स्पेस में। अब हम जब इसको ग्रेविटी फ्री स्पेस में ले गए तो हमसे पूछ रहे हैं कि दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो कितना है, मतलब दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में एंगल कितना है, और टेंशन स्ट्रिंग्स में वो है जो कितनी है, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग इसको टोटली वहां पे ले गए हैं स्पेस के अंदर, तो वहां पे कोई ग्रेविटी तो है नहीं, वेटलेसनेस की कंडीशन है, इसका मतलब इन पे जो mg फोर्स लग रहा होगा वो जीरो होगा, बिकॉज जी की वैल्यू जीरो है। तो अगर हम इससे रिलेटेड अपना डायग्राम बनाते हैं सिचुएशन को पॉइंट करता हुआ, तो अगर ये मैं वो हुक मानूं, ठीक है, ये स्टैंड मानूं जिससे ये चीज़ें फिक्स हैं, ठीक है, तो इससे ये मेरा स्ट्रिंग था, इससे राइट डायरेक्शन में मेरा एक क्यू पॉइंट है, ठीक है, क्यू पॉइंट है, क्यू चार्ज था राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में क्यू चार्ज था। अगेन मैंने सिमिलर तरीके से लेफ्ट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस है, ये इसको सेम अज्यूम कीजिए, थोड़ा सा ड्राइंग में हो सकता है, ये भी क्यू चार्ज हो गया, ठीक है, क्यू चार्ज हो गया, और ये था मेरा फिक्स हिंज, ये मेरा हिंज है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दोनों क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। इसके ऊपर जो इसको हमारा जो राइट वाला क्यू है, इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा लेफ्ट वाला क्यू राइट में लगाएगा, एफ ई, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स। सिमिलरली लेफ्ट वाले पे राइट वाला जो लगाएगा वो भी लेफ्ट में लगाएगा, एफ ई, दैट इज अगेन रिपल्सिव, यानी कि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। अब इन फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए इन स्ट्रिंग्स में टेंशन आएगी, ये आएगी टी यहाँ पर, और ऐसे ही इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर टेंशन आएगी टी लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ये दोनों का जो साइज है, जो लेंथ है, वो बराबर ही है, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा बढ़ गया है, आई होप दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। लेंथ बराबर है, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है। लेंथ एल मीटर ही है दोनों की, इसको मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, दिस इज योर एल मीटर्स, दिस इज योर एल मीटर्स, और यहाँ से यहाँ तक भी जो है वो एल मीटर्स है, टोटल इज नथिंग बट दी एल मीटर्स। तो ये हमारा इस तरह से डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी तो है नहीं, ग्रेविटी तो है नहीं, सो एम जी इज कमिंग आउट टू बी जीरो, ठीक है, एम जी तो जीरो, यानी कि यही फोर्सेस लग रहे होंगे, कुल मिला कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सो फर्स्ट लेट्स राइट आवर की कंसेप्ट हियर, ठीक है। तो जो हमारा की कंसेप्ट है, हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद में हम लोग जो अपना की कंसेप्ट लिखेंगे, ठीक है, तो की कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम हमारा की कंसेप्ट रहने वाला है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करें, ठीक है, वो हमारा की कंसेप्ट रहने वाला है। तो इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, क्योंकि अब ये चार्ज हमारे इक्विलिब्रियम में है, तो यानी कि जो टेंशन है, ठीक है, वो एफ ई के बराबर होना चाहिए, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन तो दिख भी रही है, बट मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल होना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो टेंशन शुड बी इक्वल टू एफ ई, और दोनों साइड सेम ही कहानी होने वाली है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो होती है हमारी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर आर जो है डिस्टेंस, दैट इज दी लेंथ, ठीक है, दोनों के बीच में जो वो है हमारी वो लेंथ है आर की जगह पे, ओके। तो बट यहाँ पर दोनों चार्जेस के बीच की हमें फोर्स निकालनी है, आई एम रेडी फॉर दैट। सो दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लग रही है, दैट विल बी इक्वल टू द टेंशन, ठीक है, और दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स आएगी वो आएगी के क्यू वन क्यू टू, क्यू वन क्यू है, क्यू टू भी क्यू है, अपॉन एल स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस एल प्लस एल यानी कि 2l, ठीक है, एल प्लस एल 2l का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि जो हमारी टेंशन आएगी के की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो टेंशन की तो वैल्यू आएगी हमारी 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर न्यूटन। ये मेरी टेंशन की वैल्यू आ गई है, दिस इज माई टेंशन। अब अगर मैं बात करूं एंगल की, टेंशन तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर। अब अगर मैं एंगल की बात करूं बिटवीन दी स्ट्रिंग्स, ठीक है,
तो दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में देखिए यहाँ पर जो स्ट्रिंग है इसमें लेफ्टवर्ड टेंशन लग रही है, इसमें टेंशन किस में लग रही है, राइटवर्ड, और इसमें टेंशन लग रही है लेफ्टवर्ड। तो दोनों में जो टेंशन है वो अपोजिट डिग्री में है, ठीक है। तो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन स्ट्रिंग्स, ठीक है, एंगल बिटवीन स्ट्रिंग्स बोल दो या फिर एंगल बिटवीन टू स्मॉल बॉल्स बोल दो, ठीक है, टू स्मॉल बॉल्स, क्योंकि इन दोनों के बीच में फोर्स है एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो एंगल आ जाएगा हमारा 180 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और टेंशन फोर्स दोनों एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर, तो वो आ जाएगा हमारा 180 डिग्री का। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू।